दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान आज भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। ऐसी ही एक जगह है अंटार्कटिका। बर्फ से ढका हुआ ये महाद्वीप दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा रहस्यमयी प्लेस है। लेकिन सवाल ये है, 1946 में अमेरिका ने यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन क्यों भेजा और क्यों कुछ ही हफ्तों में वो मिशन अचानक वापस लौट आया? क्या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कोई पुराना शहर छुपा है या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान ने कभी नहीं देखी? आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ऑपरेशन हाई जंप का सच और अंटार्कटिका के छुपे हुए राज। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे अलग कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और लगभग 98% जगह बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन साइंटिस्ट्स को कुछ अजीब चीजें मिली हैं। सैटेलाइट इमेजेस में अंटार्कटिका के नीचे पहाड़ों और घाटियों का पूरा सिस्टम मिला है और कुछ जगह तो ऐसी भी मिली जहां बर्फ के नीचे पूरा लेक सिस्टम है। सबसे फेमस लेक है लेक वोस्टॉक। ये लेक 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये लेक लाखों साल से किसी ने नहीं देखा। मतलब हो सकता है कि इसमें ऐसी लाइफ हो जो दुनिया में कहीं और ना हो। 1946 में अमेरिका ने एक बड़ा मिलिट्री मिशन शुरू किया। इसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इस मिशन में शामिल थे 13 शिप्स, 33 एयरक्राफ्ट और 4700 सोल्जर्स, और इसका लीडर था एडमिरल रिचर्ड बर्ड। ऑफिशियली कहा गया कि ये मिशन अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि असली मिशन कुछ और था। उनका कहना है कि अमेरिका को पता चला था कि अंटार्कटिका में नाजी जर्मनी का सीक्रेट बेस हो सकता है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मिशन भेजा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, ये मिशन 6 महीने चलना था पर सिर्फ 8 हफ्तों में ही खत्म हो गया और सभी सोल्जर्स को वापस बुला लिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि मिशन के दौरान अमेरिका के पायलट्स ने कुछ अजीब चीजें देखी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके एयरक्राफ्ट के आसपास डिस्क शेप्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स घूम रहे थे। ये ऑब्जेक्ट्स इतनी फास्ट थे कि उस टाइम के एयरक्राफ्ट उनका पीछा नहीं कर सकते थे। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट्स किसी अननोन टेक्नोलॉजी के थे। एडमिरल बर्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था, फ्यूचर में अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्ट से खतरा हो सकता है जो एक पोल से दूसरे पोल तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं। ये स्टेटमेंट आज भी लोगों को कंफ्यूज करता है। आज सैटेलाइट और रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका के नीचे देख सकते हैं और उन्होंने कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए। कुछ जगह पर परफेक्ट पिरामिड शेप माउंटेन्स मिले। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये नेचुरल माउंटेन्स हो सकते हैं, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के पिरामिड्स हो सकते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि अंटार्कटिका कभी इंसानों का घर हो सकता था और फिर किसी नेचुरल डिजास्टर ने इसे बर्फ के नीचे दबा दिया। आज अंटार्कटिका में कई कंट्रीज रिसर्च कर रही हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना। इंडिया का रिसर्च स्टेशन है भारती स्टेशन। साइंटिस्ट्स क्लाइमेट चेंज और एंशिएंट आइस सैंपल स्टडी कर रहे हैं। बर्फ के अंदर ट्रैप्ड हवा के बबल्स हमें 10 लाख साल पुराना क्लाइमेट बता सकते हैं। मतलब अंटार्कटिका अर्थ का हिस्ट्री बुक है। अंटार्कटिका के राज आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आए। बर्फ के नीचे क्या छुपा है ये अभी भी एक मिस्ट्री है। हो सकता है वहां एंशिएंट लाइफ के क्लूज हों, या फिर कोई पुरानी सिविलाइजेशन, या शायद कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपा हुआ है।